गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अकाउंट, और हम क्लास में ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ अकाउंट। उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो सर आप अकाउंट काउंट कर रहे हो ये कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि कौन से प्लेस रहेंगे जहाँ पे ये अकाउंट हमें मिलेंगे। तीसरा कोशिश ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम किसी अकाउंट को तैयार करते हैं तो क्या उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, या जैसे इच्छा हुई वैसे अकाउंट तैयार कर दिया। क्या इसके लिए कोई स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, ये कोशिश करेंगे। और साथ में ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि जब हम अकाउंट को आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर, जब हम ये बात करते हैं कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर ये 2 अकाउंट है, ये 1 अकाउंट है, या ये 3 अकाउंट है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कोई मेथोडोलॉजी है, कोई मेथोडोलॉजी फॉलो होती है या कोई अप्रोच फॉलो होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा टारगेट रहेगा मीनिंग ऑफ अकाउंट से लेके वो कहाँ बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या रहता है, उसको आइडेंटिफाई करने, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सी मेथोडोलॉजी काम में लेंगे, और ये सब जो काम होगा वो कौन से सिस्टम के तहत होगा। ये आइडेंटिफाई करते समय हम कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंट के साथ में कि भी अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ अकाउंट। अगर हम मीनिंग की बात करें तो हमारी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ऐसे लिखी हुई है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर, बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर हेड के रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शन किसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड जिस लोकेशन पे किया जाएगा, जिस जगह पे किया जाएगा, वो हमारा एक अकाउंट है। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर पर्टिकुलर एक हेड से रिलेवेंट जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, यानी कि ऑल ट्रांजैक्शन इन पर्टिकुलर वन हेड, उसको कहाँ लिखोगे, उसको जब लिखा जाएगा किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, वन प्लेस के अंदर लिखा जाएगा, एक जगह पे जब हम लिखेंगे तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा अकाउंट बन गया। अरे सर ये क्या कर रहे हो, ये डेफिनेशन तो बुक में भी लिखी है और ये तो हमें ज़रा भी समझ में नहीं आई। तो कैसे करें? तो करना ये है कि हमें अकाउंट की जो मीनिंग है वो और अच्छे से समझने के लिए हमें अकाउंटिंग का जो साइकिल है, हमारी अकाउंटिंग साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ से एंड होती है, वो एक बार ब्रीफली जर्नी करके आ जाते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं फिर से कि अकाउंट है क्या। तो पहले हमें ये समझना होगा, अकाउंट समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी अकाउंटिंग साइकिल क्या है। अकाउंट्स बनाने का जो काम है हमारा, किसी भी बिजनेस एंटिटी का अकाउंट्स तैयार करते समय पहला स्टेप क्या होगा
और लास्ट स्टेप क्या होगा, जब ये कहेंगे कि भी हमारा अकाउंट्स तैयार हो चुका है, इसके बीच में कौन कौन से स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, तो पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, मैंने कहा मैं आपको ये 4 से 5 प्रश्नों के जवाब तो अभी दे दूंगा कि अकाउंट्स क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, इनको रिकॉर्ड करने के लिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस मेथोडोलॉजी का यूज़ करेंगे। परंतु उसके साथ इन सवालों के जवाब तो मिल जाएंगे, पर इसके साथ साथ मैं आपके लिए 100 प्रश्न दूसरे छोड़ के जाऊंगा आज, जिनके जवाब आने वाले 2-3 महीनों में आपको मिलेंगे। पर उससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो जर्नी है हमारी अकाउंट्स की, कहाँ से शुरुआत है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने हैं और इसका हमारा एंड रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो जब हमने डिसाइड किया कि किस बिजनेस एंटिटी के लिए हमें अकाउंट्स तैयार करने हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, बिजनेस एंटिटी ये क्या होता है, ये बिजनेस क्या है सर, ये एंटिटी क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं है। चलो समझने की कोशिश करेंगे। एक बार जब ये डिसाइड हो गया कि ये मिस्टर राम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें तैयार करने हैं, तो हमें उस बिजनेस के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिनको हमें रिकॉर्ड करना है। अच्छा सर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता क्या है, और खाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है या कोई फाइनेंशियल इवेंट हो गया उसे भी रिकॉर्ड करना है। अच्छा सर, अभी आप बोल रहे हो कि ये इवेंट क्या होता है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो क्या और भी कोई ट्रांजैक्शन होते हैं क्या जिन्हें रिकॉर्ड नहीं करना है? हाँ दोस्तों, तो ये बहुत सारे प्रश्न आपको हर स्टेप में मिलेंगे, जिनको हम धीरे धीरे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक बार जब हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लिया कि जिसे हमें रिकॉर्ड करना है, तो अब क्या करेंगे उसके बाद में, उसके लिए हम सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। तो इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। ये तो और नए स्टेप आ गए। अब ये वाउचर कैसे बनता है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, क्या एविडेंस है, कौन से डॉक्यूमेंट है जिनको आधार बना के हम वाउचर्स तैयार करेंगे, ये हमारा प्रश्न हो गया अगला। और एक बार जब डिसाइड हो गया कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये उसका सोर्स डॉक्यूमेंट है, जैसे एग्जांपल समझिए, आपके स्टाफ ने बोला कि सर मैं मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरा के आया हूँ। ठीक है, बिजनेस के लिए गया था, पेट्रोल भराया, बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया। अच्छा भाई, पेट्रोल भरा है तो बिल का है, तो बिल क्या हो गया, हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। अब उसको वाउचर के साथ अटैच कैसे करेंगे, वाउचर कैसे बनाएंगे, वो यहाँ पे देखेंगे अपन। तो जब एक बार डिसाइड हो गया कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है और उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं वो रिकॉर्ड करने हैं, क्या रिकॉर्ड करने हैं, अकाउंट्स रिकॉर्ड करने हैं, तो वो जगह क्या होगी, वो होगी हमारा जर्नल। तो जर्नल वो एक बुक होगी, पहली बुक होगी जहां हमारे अकाउंट्स का गृह प्रवेश होगा, जहां हमारे अकाउंट्स को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी अकाउंट बना नहीं है, समझना मेरी बात, अकाउंट अभी नहीं बना है। अकाउंट बनने के लिए जो गृह प्रवेश है, पहला स्टेप जहां पे हमारा अकाउंट एंटर करेगा, वो उसका घर नहीं है, टेम्परेरी हम वहाँ एंट्री देंगे। वो लोकेशन क्या रहेगी, हमारा जर्नल बुक। अच्छा सर, जर्नल बुक है तो क्या और भी कोई बुक होती है? हाँ, जर्नल के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में
ऑल सब्सिडीज बुक जो हमारी होगी वो बुक पे क्या क्या हो सकती है और कैसे मेंटेन होगी, वो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। और एक बार जब हम जर्नल तैयार हो गया, उसके बाद में हमारा काम रहेगा लेज़र तैयार करने। लेज़र तैयार करके फिर यहाँ से यहाँ हम लेज़र पोस्टिंग करेंगे। तो सर लेज़र तैयार कैसे होता है? लेज़र एक ऐसी बुक होने वाली है जहाँ पे सारे के सारे अकाउंट मेंटेन कर दिए जाएंगे, जहाँ सारे के सारे अकाउंट बनाए जाएंगे। यानी कि लेज़र वो बुक है जो अकाउंट का घर है। मैंने बोला ना, जर्नल अकाउंट का घर नहीं है, वहाँ पे हम गृह प्रवेश होगा। गृह प्रवेश करने के बाद में अल्टीमेट जो घर होगा ना, वो होगा लेज़र। तो लेज़र वो बुक होगी जहाँ पे सारे के सारे अकाउंट हमें मिलेंगे। ये अकाउंट मिल जाएंगे, उसकी पोस्टिंग कैसे होगी ये हम यहाँ पे देखेंगे। अगला जो हमारा स्टेप होगा, तो क्या लेज़र बन गया, अकाउंट बन गया, तो क्या हमारा पर्पस सॉल्व हो गया? नहीं, हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। तो आगे क्या करेंगे, फिर हम इन लेज़र को समराइज करेंगे और समराइज करने की प्रक्रिया में जो स्टेटमेंट बनता है उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो एक बार जब लेज़र पोस्टिंग का काम हो गया, उसके बाद में लेज़र की समरी बना के एक स्टेटमेंट बनाएंगे और उस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, ट्रायल बैलेंस। तो ये तो काम बढ़ता ही जा रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में जो हमारा अल्टीमेट जो टारगेट रहता है वो होता है बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये बिजनेस करने से हमने कोई प्रॉफिट लॉस किया और हमारे आज की वर्तमान स्थिति क्या है, हमारी बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है। तो जो अल्टीमेट टारगेट है वो यहाँ तक पहुँचना है और जर्नी स्टार्ट कहाँ से होने वाली है, यहाँ से। और ये स्टेप्स करते 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 आपका लगभग सारा अकाउंट्स का कोर्स कवर हो जाएगा। इन स्टेप्स को समझने से पहले मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और एक बार के लिए एज्यूम कीजिए कि जो हमारा लेज़र है वो हमारा घर है, हमारा हाउस है जिसमें हम लोग रहते हैं। और हमारे घर में जैसे अलग अलग रूम बने हुए होते हैं, एक मम्मी पापा का रूम है, एक हमारे सिस्टर का रूम है, एक हमारे ब्रदर का रूम है, ऐसे अलग अलग रूम है। तो ये अलग अलग रूम को हम एज्यूम करेंगे ये एक बुक हो गई हमारी लेज़र। लेज़र क्या हो गया, हमारा घर हो गया। और उसके अंदर हर एक अकाउंट को एज्यूम करेंगे एक एक अलग अलग रूम में, ठीक है। और तभी हमारे घर में बेल डोर बजती है। बेल डोर बजती है तो हम गए गेट के ऊपर और हमने देखा कि मिस्टर एक्स आए हैं जिसको हम जानते नहीं हैं। तो जब हम जानते नहीं हैं तो क्या हम उसको घर के अंदर एंट्री देंगे? दूसरा एग्जांपल समझिए कि मिस्टर वाई आए हैं जो हमारे लिए गेस्ट है और जिनको हम जानते हैं। या सामने जैसे ही बेल डोर बजी हमने देखा कि हमारे फादर साहब आए हुए हैं, ठीक है। ये तीन सिचुएशन हो सकती है। तो अकाउंटिंग साइकिल का जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब घर की बेल डोर बजती है, यानी कि जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमारे अकाउंटिंग में एंट्री देनी है या नहीं देनी है। मतलब ये है कि जब गेस्ट घर पे आया, बाहर कोई आदमी आया जिसको हम जानते हैं या नहीं जानते, अगर जानते होंगे तो हम गेट खोलेंगे और बोलेंगे आप अंदर आ जाइए, यही होता है ना। ठीक वैसे अगर हमें ये लगता है कि ये आदमी अननोन है तो बात करके बाहर से रवाना कर देंगे। तो अकाउंटिंग करते समय सबसे पहले जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन इंकर्ड हुआ, उस ट्रांजैक्शन में हमने ये देखा
कि ये ट्रांजैक्शन सारी क्वालिफिकेशन रिकॉर्डिंग की फुलफिल कर रहा है, तो उसको हम घर के अंदर एंट्री देंगे। और एंट्री कहाँ देंगे? घर का गेट खोलेंगे और मैंने कहा कि जो हमारा जर्नल होता है वो क्या होता है? हमारा घर का मेन डोर। तो जर्नल को एज्यूम करेंगे ये हमारे घर का क्या हो गया? मेन गेट हो गया। तो मेन गेट से एंट्री हुई, तो क्या जब भी कोई मेहमान आएगा घर के अंदर तो हम उसको मेन गेट पे ही खड़ा रखेंगे? एक बार के लिए तो गेट ओपन करेंगे, फिर उसको उसके रेस्पेक्टिव रूम में बिठाएंगे। जैसे अगर गेस्ट है मान लीजिए, तो हम उसको गेस्ट रूम में लेके जाएंगे। पापा आ गए, वो अपने रूम में चले जाएंगे। ब्रदर है तो वो अपने रूम में जाएंगे। यानी कि जब घर का मेन गेट हमने खोला और डिफाइन कर लिया कि इसको एंट्री देनी है, तो फिर एक बार तो हमने उसको एंट्री कहाँ देंगे? जर्नल में उसको बुक करेंगे। अब जर्नल में एंट्री कैसे करनी है ये अलग क्वेश्चन है। तो जर्नल की एंट्री हम आगे सीखेंगे। जर्नल में एंट्री देने के बाद में उसका घर कह दीजिए या उसका रूम जो होगा ना वो कहाँ मिलेगा? लेज़र के अंदर। तो लेज़र हमने कहा एक ऐसी बुक है जहाँ सारे के सारे अकाउंट हमें मिलेंगे। तो अब आपको बात समझ में आई? तो यहाँ पे सारे के सारे अकाउंट मिलेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था कि वो कौन सी लोकेशन है, वो कौन सी लोकेशन है जहाँ पे हमें अकाउंट मिलेंगे? तो वो है हमारी लेज़र बुक जहाँ पे हमें अकाउंट मिलेंगे। तो ये तो क्लियर हुआ। उसके साथ ये भी अच्छे से समझ में आ गया कि अकाउंट क्रिएट करना एकमात्र अकाउंटेंट का फाइनल टास्क नहीं होता है। हमें अकाउंट क्रिएट, कौन सा अकाउंट क्रिएट करना है, ये डिसीजन के प्रोसेस से पहले हमें एक लेंदी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। एक लेंदी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके उसको लेजर तक लेके जाएंगे। और लेज़र में जब अकाउंट क्रिएट हो गया, उसका हिसाब किताब वहाँ पे हो जाएगा। उससे क्या लेन देन हुआ, कितना पैसा बाकी है, ये होने के बाद में क्या हमारा काम कंप्लीट हो गया? नहीं। उसके बाद उसके आगे हम और स्टेप्स करेंगे जहाँ पे हम उस अकाउंट के बेस पे उसको समराइज करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। और एक बार जब हमने प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दी तो एज ए अकाउंटेंट हमारा पहला रोल खत्म हो गया। तो सर अब ज़रा ये भी बता दीजिए कि हमारी बुक्स में जब हम कोई अकाउंट मेंटेन करेंगे, कोई अकाउंट क्रिएट करेंगे या कोई अकाउंट बनाएंगे, तो उस अकाउंट को बनाने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। हम अकाउंट का फॉर्मेट समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपको कोई भी अकाउंट बनाना है तो उसका स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है, उसको हमें समझना होगा। क्या होगा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट? देखिए, सबसे पहले कोई भी पेपर लीजिए। मान लीजिए कि ये आपके पास एक पेपर है, ठीक है। अकाउंट कैसे बनता है ये समझाते हैं। ये आपके पास पेपर है, उसको बराबर दो फोल्ड में डिवाइड कर दीजिए, दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया बीच में से बिल्कुल। तो स्क्रीन पे आप ये देखिए, मान लीजिए ये आपके पास एक पेपर है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपके पास एक पेपर आ गया। इसको वर्टिकली बीच में से बराबर दो हिस्सों में बांट दीजिए। ये आपने वर्टिकली बांटा ना, दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं फॉर्मेट ऑफ अकाउंट समझने की। तो एक पेपर लेना है, हमारी कॉपी का पेपर, उसको बिल्कुल बीच में से दो हिस्से कर दें। ये देखिए हमने दो हिस्से कर दिए, ठीक है। तो अकाउंट की जो पहली, देखो क्या दिखने में क्या दिख रहा है अभी आपको, ये एक टी जैसा दिख रहा है, टी हो गया ना ये। तो अकाउंटिंग की पहला यही होता है कि भाई ये टी फॉर्मेट में बनता है, ठीक है। टी फॉर्मेट में कुछ हिस्सा हमारा, ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया और ये हमारा राइट साइड हो गया। ये हमारी राइट साइड आ गई, ये हमारी लेफ्ट साइड आ गई। तो पेपर के जब दो हिस्से किए और लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है अकाउंट के अंदर, उसको हमेशा हम डेबिट वाला हिस्सा कहेंगे
और राइट वाला जो हिस्सा है उसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिट साइड। ये हमारी डेबिट साइड हो गई, ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई। अच्छा, तो जो डेबिट साइड है उसको हम DR से रिप्रेजेंट करते हैं। DR लिख दिया यहाँ पे, इसका मतलब ये डेबिट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से हमने राइट हैंड साइड के में लिख दिया CR लिख दिया, मतलब ये करोड़ वाला नहीं है CR, ये CR यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। तो एक पेपर, दो हिस्से, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। इसके अलावा सर और कोई कॉलम आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आएंगे। तो जो सबसे पहला कॉलम होगा हमारा, वो हमारा कॉलम होगा डेट का। दूसरा जो कॉलम होगा हमारा वो होगा पर्टिकुलर का। तीसरा जो हमारा कॉलम बनेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं मैं, तीसरा जो कॉलम रहेगा वो रहेगा JF काय के लिए वर्ड है, जर्नल फोलियो क्या है समझते हैं। और चौथा जो कॉलम है वो है अमाउंट का। ये सेम ही कॉलम लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड में भी रिपीट होंगे। पहला कॉलम हमारा हो गया डेट का, दूसरा पर्टिकुलर का, फिर JF का, जर्नल फोलियो का, और फिर अमाउंट का। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम हमने देखा डेबिट साइड के अंदर, जो सबसे पहला कॉलम है वो डेट का। वो कहाँ से आया? तो पहला जो कॉलम है वो हमारा है डेट का कॉलम। और डेट का कॉलम कहाँ से आएगा, ये हमें लेके आना है जर्नल में देखना है। जर्नल में हमने बताया कि जर्नल वो बुक है जहाँ पर पहली बार उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया था, और उसी के सेकंड स्टेप में हम उसको लेजर में लेके आ रहे हैं। तो वहाँ से हमें ये डेट देखनी है कि भाई वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में किस दिन हुआ था। तो मान लीजिए वहाँ पे डेट थी 2 सन हो गया हमारा 2022, और 1 अक्टूबर को मान लीजिए वो डेट थी। ठीक है, तो 1 अक्टूबर की डेट हम वहाँ से लेके आ गए। फिर पर्टिकुलर में क्या आएगा ये अभी हम समझते हैं। उससे पहले एक जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो रह गई है वो है, हमें अकाउंट का नाम तो हमने दिया ही नहीं। तो मान लीजिए ये हम अकाउंट मिस्टर मोहन का बना रहे हैं, तो हेडिंग जो रहेगी वो ये रहेगी मोहन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले जिस अकाउंट को हम बना रहे हैं उसका नाम आएगा, उसकी हेडिंग आएगी। ठीक है, ये हो गया उसका डेबिट साइड और ये हो गया उसका क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हमने ये देखा पहला कॉलम था डेट। डेट हम कहाँ से लेके आए हैं? जर्नल से लेके आए हैं। ये वो डेट है जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में हुआ था, हमने उस दिन रिकॉर्ड किया था। अब मोहन के अकाउंट में डेबिट साइड में पर्टिकुलर में क्या आएगा, ये अपने आप एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम बाद में समझेंगे। इसी तरह से मोहन के अकाउंट के पर्टिकुलर के क्रेडिट में क्या आएगा ये भी हम बाद में समझेंगे। ठीक है, अब रहा JF रिप्रेजेंट करता है जर्नल फोलियो को। जर्नल फोलियो मतलब जर्नल का वो पेज नंबर जिसके अंदर इस मिस्टर मोहन के रिलेवेंट ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है कौन से पेज पे हुआ है। तो जर्नल का पेज नंबर जहाँ से हम उठा के लेके आए हैं इस अकाउंट को। ठीक है, तो जर्नल फोलियो मीन्स जर्नल की बुक का वो पेज नंबर जहाँ से उठा के हम इसको लेके आए हैं। और अमाउंट का मतलब हो गया ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे मान लीजिए मोहन से 10,000 रुपये का माल परचेज किया, तो यानी कि 10,000 रुपये वो अमाउंट हो गया जो इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। तो जितना अमाउंट उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होगा उस ट्रांजैक्शन को हम उसको कहाँ लिखेंगे? अमाउंट कॉलम में। सेम वे से अगर ये हमने ये डिसाइड किया कि मोहन के साथ जो दूसरा अकाउंट है वो क्रेडिट साइड में जा रहा है, ये भी हमने समझा नहीं है। एज्यूम कीजिए कि वो अगर क्रेडिट में जा रहा है तो वो किस दिन हुआ था, उसका जर्नल का वहाँ पे फोलियो कितना नंबर है और वो कितने रुपए का था। मान लीजिए वो 20,000 रुपये का था। ठीक है, तो वो 20,000 रुपये यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये है हमारा अकाउंटिंग का फॉर्मेट। तो की पॉइंट कौन कौन से हैं जो हमें लिखने हैं? तो देखिए, जब भी कोई अकाउंट बनाएंगे तो जो सबसे पहली बात है कि उसके टॉप के ऊपर, कहाँ पे?
टॉप पे अकाउंट का नाम लिखा जाएगा, अकाउंट नेम मेंशन होगा। ये पहली। अकाउंट हमेशा टी फॉर्मेट में बनता है। इस टी फॉर्मेट में जो लेफ्ट हैंड साइड है, हमारी लेफ्ट साइड है, वो क्या कहलाती है? डेबिट कहलाती है। इसी तरह से जो राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट कहलाती है। जो हमारी डेबिट साइड है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डीआर से। जो हमारी क्रेडिट साइड है उसको अपन हम रिप्रेजेंट करेंगे सीआर साइड से, सीआर वर्ड से। ओके, उसके बाद में क्या क्या इन्वॉल्व और होता है? डेट का कॉलम मेंशन होगा। पर्टिकुलर में हम ये देखेंगे बाद में कि उस अकाउंट के साथ साथ दूसरी साइड में कौन सा इफेक्ट हुआ था उसको लिखेंगे। जर्नल फोलियो नंबर लिखेंगे, जर्नल फोलियो का वो पेज नंबर जहाँ से उसको उठा के लाए हैं वो मेंशन होगा। ठीक है, उसके बाद में उस ट्रांजैक्शन में कितना अमाउंट इन्वॉल्व था, उस अकाउंट के उस ट्रांजैक्शन में कितना अमाउंट इन्वॉल्व था, ये बातें हम सारी की सारी चीज़ें कहाँ लिखनी है? अकाउंट में लिखनी है। तो ये हो गया हमारा अकाउंट बनाने का फॉर्मेट। तो पहला क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, क्या था? मीनिंग ऑफ अकाउंट। दूसरा, वो कहाँ मिलते हैं? जवाब मिल गया अच्छे से, वो लेजर में मिलेंगे। तीसरा, क्या अकाउंट बनाने का सर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है? तो हमने ये फॉर्मेट भी जान लिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये अकाउंट बनाने के लिए हम कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे, कौन कौन सी मेथोडोलॉजी है जिसके बेस पे हम ये अकाउंट डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं।